नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह देश को संबोधन करते हुए उन्होंने तीनों कृषि कानून जो बिल हैं उसको वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद देश में एक तरीके से जश्न का माहौल है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अलग अलग अपने बयान, अलग अलग बातें, किसानों द्वारा बयान देना, मतलब पूरा देश में एक तरीके से किसान का जो ये तकरीबन एक साल से 1.5 साल से ऊपर जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली बॉर्डर के इलाकों में या यूपी बॉर्डर के इलाकों में मान के चले, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आज जो ऐलान किया है वही जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इसको वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के कहने के बाद एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों के बोलने का और जितने भी अपने विचार रखने का एक तरीके से सिलसिला चालू हो गया है। ऐसे में जाप प्रमुख पप्पू यादव क्या कहते हैं, पहले वो जुल्म, अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली ये सरकार, हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया, हर किसानों को 1 साल तक हिटलर, मुसोलिनी, जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। क्या क्या यातनाएं नहीं सही। गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, यह उस शहादत की जीत है, या उस संकल्प की जीत है, या उस उम्मीद की जीत है, या उस सपनों की जीत है, वह या उस मां बहनों की जीत है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी 84 लोगों ने फांसी पर लटके थे। 4-4 बच्चे हमने जुल्म के खिलाफ चिनार में चुना दिए गए थे। शायद मोदी जी भूल गए थे पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास को। डर और खौफ ने आज इन्हें मजबूर किया है। जीत का डर, हारने का खौफ, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के लिए हिसाब से जीता हो, चलता हो। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने कहा कि ये दमनकारी सरकार थी जिन्होंने हजारों किसानों की शहादत ली है और कितने किसानों को अपना इस पे जान गंवाना पड़ा उसको लेकर, और वहीं किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। ये किसान आतंकवादी हैं, ऐसे शब्द भी उपयोग किया पप्पू यादव ने। और अगर लोगों ने भी कहा कि आतंकवादी है, तमाम ऐसे उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों के दमन करने पे और जितने भी आंदोलन कर रहे हैं उनको तरह तरह के बयान भी दिए गए और जो भी उनके लिए आरोप भी लगाया गया, मारा भी गया, तमाम उनको यातनाएं दी गई। केंद्र सरकार हम लोग के दबाव में और पार्टियों और किसानों के दबाव में ये बिल वापस लिया और ये इसीलिए प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना पड़ा। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8।